दंगेरों को गिरफ्तार करो। गौ माता की ये सभी साथी हमारे व्यवस्था बनाने का कार्य करें भाई। ये जो बाइकों पर हमारे साथी बाइक साथ दिन में चलते रह रहे हैं। गौशाला से बाहर करो प्रॉपर्टी के व्यापारियों को। गौशाला से बाहर करो हरिद्वार पर ट्रैक्टर चलाने वालों को। गौशाला से बाहर करो हरिद्वार पर ट्रैक्टर चलाने वालों को। संतराजपुर को गिरफ्तार करो। नंदनगढ़ को गिरफ्तार करो। नंदनगढ़ को गिरफ्तार करो। हमारी माता है। लंगड़ी लूली को वो ले संगाना देने वालों को तुम मरो। गौशाला कमेटी चोर है कमेटी मुर्दाबाद कमेटी। सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सभी समाज सेवियों, सज्जनगढ़ चोर है, दंतलाल चोर है। गौओं का चारा खाने वालों को गौशाला से बाहर करो। गौओं का चारा खाने वालों को गौशाला से बाहर करो। सज्जनगढ़ चोर है, सज्जनगढ़ चोर है, सज्जनगढ़ चोर है, सज्जनगढ़ चोर है। श्री गौशाला कमेटी चोर है। भिवानी रोड पर स्थित श्री गौशाला कमेटी चोर है। आसी रोड पर स्थित श्री गौशाला कमेटी चोर है। रोड पर स्थित श्री गौशाला कमेटी हरिद्वार पर ट्रैक्टर चलाने वालों को गौशाला से बाहर करो। श्री गौशाला प्रॉपर्टी के व्यापारियों को प्रॉपर्टी के गिरफ्तार करो। गौशाला से बाहर करो। गौशाला कमेटी श्री गौशाला कमेटी हरिद्वार पर ट्रैक्टर चलाने वालों को प्रॉपर्टी के व्यापारियों को श्री गौशाला कमेटी गौओं का चारा खाने कल्ला सुना दे क्या है। जो गौशाला की जमीन खावे
37 किले जमीन बेचने का प्रयास कर रहा। सभी लोग एक बार चुप हो जाएंगे। मैं आए हुए सभी गौ भक्तों का धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत परिश्रम किया है और जींद नंदीशाला जहां बनी हुई है वहां से आप चल करके पूरे शहर से आए हैं। हम निवेदन करेंगे, डीसी साहब आएंगे, डीसी साहब को हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं। सीटीएम साहब आए हैं, उनका भी स्वागत है, परंतु हमारा निवेदन है डीसी साहब आए। और ये बहुत बड़ी जांच है, छोटी जांच नहीं है। 350 एकड़ जमीन है, 140 एकड़ जमीन है और 350 के लगभग दुकानें हैं और दुकानें बना बना करके दे रहे हैं और कई करोड़ रुपए की एफडी है, कई करोड़ रुपए वैसे ब्याज पर दे रखे हैं। और शहर में नंदीशाला में गायें भूखी मर रही है और गौशाला में गायें ले नहीं रही। मैं सीटीएम साहब के संज्ञान में भी ये बात दिलाना चाह रहा हूँ कि इतनी बुरी हालत है, कोई गाय लेके जाए लेते नहीं है। दूध की डेयरी बनाई हुई है और दूध भी किसको मिलता है? जो गौशाला कमेटी के लोग हैं उनके घरों में जाता है, उनके रिश्तेदारों के घरों में जाता है, फिर उनके दोस्तों के घरों में जाता है। दूसरे किसी व्यक्ति को दूध मिलता नहीं है गाय का। तो इतना बड़ा घपला इस गौशाला में है। हम मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से वहाँ रजिस्ट्रार फर्मेंट सोसाइटी के माध्यम से वहां पर रिसीवर बैठाया जाए और पूरे मामले की जांच हो। गौशाला कमेटी है जो उसको भंग किया जाए और जो भी प्रशासन शहर में ये चाहे कि ये लोग ईमानदार हैं, जो भी संगठनों वाले लोग हैं, अच्छे ईमानदार लोगों की कमेटी वहां बनाई जाए। ये प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। वर्षों से एक ही व्यक्ति वहां मंत्री बना हुआ है, वर्षों से एक ही व्यक्ति वहां प्रधान बना हुआ है। मर जाते हैं तो पद से हटते हैं, नहीं तो पूरी प्रॉपर्टी का व्यक्तिगत प्रयोग करते हैं। तो मैं आदरणीय दूसरा एक मिनट देखिए, हमारे बीच में शांति से करें, हमारे बीच में है जो लंबे काल से इस संघर्ष में थे, लेकिन वहां बोलने और सूचना देने जाते थे तो सुनाई नहीं करते, बाहर पकड़कर ऐसे फेंक देते थे। इन्होंने कहा तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो और असलियत आपके बीच में रखेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे और आपकी मांग का हमारे प्रशासन के अधिकारी सीटीएम साहब भी और डीसी साहब बड़े ईमानदार हैं और निश्चित रूप से आज ही सुनवाई का आश्वासन होगा। और यदि सुनवाई का आश्वासन नहीं हुआ तो हम धरना दे करके आज से ही बैठेंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी उठेंगे नहीं। तो मैं ईश्वर जी से निवेदन करूंगा वो बोलेंगे। ऐसा जनाब 140 एकड़ जमीन, लगभग 200 दुकानें, सिर्फ 642 गोवंश है। 5-6 महीने से ये मामला चला हुआ है। इसमें आरएसएस के लोग हैं, मेरी भी लोगों से क्लोज मित्रता है। सिस्टम में सब लोगों को है, संघ के अधिकारी तिलकराज सहगल और घनश्याम जी को कहा गया है। ये यशपाल सिंगल जी के भाई दयानंद सिंगल इमरजेंसी है, सबके संज्ञान में गौ सेवा आयोग के चेयरमैन के संज्ञान में मामला लाया गया है। 7 तारीख को डॉक्टर मिड्डा की मार्फत ज्ञापन दिया गया है। 20 तारीख को गौशाला में मीटिंग हुई है दोनों ग्रुपों की। संतलाल चुग जो इसका कार्यकारी प्रधान है वो वहां पर ओपन ये कह रहा है, बोला 10 किले हरिद्वार पर ट्रैक्टर मैंने फिरवाया है। 2 वकील साहबान नरेंद्र अत्री और विजय शर्मा जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा बोने से पहले इतने क्या, बोला हमारे घरे चारे की जरूरत नहीं थी, जब बो दिया अब तो दूसरी गौशाला वो भिजवा देते, कोई चीज नहीं है। बोला लंगड़ी लुली गौ 140 किले में लंगड़ी लुली गौओं के लिए कोई स्थान नहीं है। एक भी 642 गौओं पर डॉक्टर नाम की चीज नहीं है। ये सिस्टम वहां बना हुआ। सेक्रेटरी साहब जी को दादागिरी कहते हैं ना, सेक्रेटरी साहब ने वहां का साहपुर गांव में 33 एकड़ जमीन पड़ी है, उसको बेचने के लिए एप्लीकेशन आई है, इसको बेचने पर विचार करेंगे। एक व्यक्ति शिव कुमार तायल ने आवाज उठाई, 1 नवंबर को सर्वसम्मति से उस पर झूठे आरोप लगाकर उसकी लाइफ मेंबरशिप को कैंसिल कर दिया जाता है। शहर के जो अरबोपति आदमी 100 करोड़ के आदमी है वो इसकी मैनेजमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सारे मूक दर्शक बनकर हुए हैं। आप मनुष्य जाति के अंदर सिंगल भी व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि ये मैनेजमेंट रखने के लायक है किसी भी दृष्टिकोण से, अगर हम उसको जब हमारे गोली मार दे, या इनसे आपसे कृपा है जिस तरह भी संभव है इस हरिद्वार पर ट्रैक्टर चलवाना, जमीन बेचने का विचार। 250 दुकानें पहले हैं, 24 दुकानें 3 साल पहले बनाई गई है जो लगभग खाली है। 171 दुकानों का नक्शा बनकर आता चीप एंड बेस्ट से। बताओ, आप कल्पना करो, 1350 गौवें 10-12 साल पहले थी, गौवें घट रही है, प्रॉपर्टी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी बेचने पर विचार कर रहे हैं। ऐसी निकम्मी मैनेजमेंट पृथ्वी पर असंभव है।
आपसे प्रार्थना है, गौ का मामला है, कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, ईमानदारी से प्रयत्न करें। न हम इसको गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, आप प्रेम से इनको समझा दें, प्रेम से इस प्रॉपर्टी डीलर का जो व्यापार करने वाले जो व्यापारी लोग बैठे इसके अंदर, इस गौशाला को खाली कर दें। शहर में जो लोग अच्छे लोग जो गौ सेवा में लगे हुए हैं उनकी मैनेजमेंट बनाकर उनके इस गौशाला को हवाला किया जाए और जिला स्तरीय न्यायाधीश से हमने लिखा भी है, इस पर जांच करवाई जाए इसके घपलों की, और ये दोषी अधिकारी इनको बिल्कुल चाहे 20 के 20 हो जेल के भीतर टोका जाए, ताकि दुनिया के लोगों को मिसाल बन सके। अरे इतने बड़े बड़े सेठ गौशाला की जमीन उस पर बेचने पर विचार कर रहे हैं, इससे तो बड़ा दुर्भाग्य है और ये जाति का हो नहीं सकता। हम आपसे बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि आप जितना जमीन दे दिया जाए। उन्होंने रजिस्ट्रार को ब्लॉक किया तो खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीएम साहब का टेलीफोन आया, उन्होंने मामला रोकना पड़ा था। ये इतने शक्तिशाली लोग भी हैं कि पॉलिटिकली आर्थिक सामाजिक लिहाज से हर स्तर पर ये लोग सक्षम हैं, बिल्कुल ढीठ और निर्लज हैं। आपसे संबंध हमारे घरेलू हैं, इसलिए ये हमारे विरोधी हैं। आपसे प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना, जितना संभव हो कि गौ माता की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। आपका धन्यवाद। अंदर बंद करके आगे ताला लगा दिया, न दरख्त की छाया न शेड। मैंने कहा भले आदमी ये क्या कर रखा है, यहाँ तो 2 मिनट भी आदमी खड़ा नहीं हो सकता। ये गौ माता जड़ने लग रही है, नीचे से रेत गर्म है, ऊपर से धूप पड़ रही है, इतनी जमीन है, इतना पैसा है, करोड़ों रुपया की एफडी है, इसके लिए शेड क्यों नहीं बनाते? इसके लिए शेड बनाओ, पेड़ लगाओ, जब तक पेड़ नहीं लगेंगे तो शेड बनाओ। गौवा जड़ रही, आगे ताला लगा देते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई गौ बीमार हो जाए, कोई दवाई पाने के लिए, कोई डॉक्टर के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये शहर की गौशाला लोगों ने दान दे करके इस संस्था को खड़ा किया है। ज्ञापन लेने के लिए सभी गौ भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूंगा। ईश्वर गर्ग ने कहा कि भी जो ये पदाधिकारी हैं इनके संबंध सीएम से और बड़े बड़े मंत्रियों से हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी से भी कोई भी संबंध हो, हम इस बात को अब निवेदन पूर्वक कह रहे हैं, नहीं तो बड़ा आंदोलन इसके लिए हो सकता है। और आज जींद के आसपास के शहर के लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर पूरे हरियाणा के लोग इकट्ठे होंगे, सभी संगठनों के लोग आएंगे। तो इसलिए इस गौशाला के मसले को, जो गाय के लिए जो प्रॉपर्टी है वो गाय के प्रयोग में आनी चाहिए। तो हम आपसे निवेदन करते हैं और इन सभी गौ भक्तों से निवेदन करते हैं, यदि सीटीएम साहब आज आश्वासन देते हैं तो फिर तो हमें धरना प्रदर्शन के लिए समय देंगे जो ये मांगेंगे, और यदि आश्वासन नहीं देते हैं तो फिर धरना प्रदर्शन उसके लिए धरना देने के लिए या तो गौशाला के सामने या यहाँ डीसी ऑफिस के सामने हर रोज आपसे निवेदन करेंगे, जैसे आएंगे और परमानेंट धरना लगाएंगे जब तक गौशाला की समस्या का समाधान नहीं होगा। तो मैं अब सीटीएम साहब से अनुरोध करूंगा, हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से ये आश्वासन देंगे कि भी हमारे को 5 दिन का समय दे दीजिए, 2 दिन का समय दे दीजिए, उसके बाद हम इसकी कार्रवाई करते हैं। यदि हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपना प्रदर्शन और धरना फिर शुरू कर देंगे। बोलिए गौ माता की, भारत माता की। संतलांतु को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सजन को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हरिद्वार पर ट्रैक्टर चलाने वालों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, सीटीएम साहब हमारे बीच में वालों को एक गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, प्रॉपर्टी के व्यापारियों को गिरफ्तार करो, रुकेंगे। आश्वासन के 2 शब्द अपने बीच में बोलेंगे। सीटीएम साहब और डीसी साहब मीटिंग में थे, वो भी आते, उनके स्थान पर आप आए हैं और एक ही बात है और आप आश्वासन देंगे। एक बार सभी ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद अपनी कार्रवाई अगली हम लोग करेंगे। आप सभी लोगों ने जो अपनी मांगे रखी गौशाला के संबंध में और ये जो ज्ञापन दिया है माननीय उपायुक्त महोदय के नाम पर, तो मैं जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को आश्वस्त करता हूँ कि जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। सीटीएम साहब थोड़ा समय थोड़ा सा हमारे को इतने समय तक कार्रवाई होती थी। एक महाराज जी एक और रिक्वेस्ट है, ये तो है ही है, ठीक है, लेकिन एक प्रशासनिक तौर पे ये इनकी कमेटी की भी जिम्मेवारी है कि उनको जो स्टेरी एनिमल हैं उनको करवा के उधर छुड़वाए, है ना। अब आप देखेंगे कि धुंध में भी कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं।
जैसे आपका नियम साहब के कुछ कहते हैं और एक जगह गौशाला में या कहीं दूसरी जगह से ये ताकि वैसे सीटीएम साहब ये आज की नहीं है, शहर में मतलब ईच एंड एवरी डे एक्सीडेंट होते हैं, ये कोई पहली बात तो है सही नहीं। बात है जी, सही बात है जी। ऊपर से इतना बड़ा अपने पास व्यवस्था होते हुए भी वहाँ गौएं नहीं पहुँचती। अब एक बात बताओ ना, प्रशासनिक जिम्मेवारी है ये, तो एक गौशाला की नहीं है, ये प्रशासनिक भी जिम्मेवारी है कि जो अपने गऊ है उनको ले जाके उधर छोड़ दे, है ना। उसकी आज तक मेरे को एक बार ये बता दें, एक्सीडेंटल रिपोर्ट में किसी को क्लेम उसमें दिया है क्या प्रशासन ने? कमेटी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, हम उस चीज के साथ तो है ही है, लेकिन एक रिक्वेस्ट और है ये, उसमें कोई भी हो सकता है, वो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है ना। और हमारे पास अगर मान लो व्यवस्थाओं की कमी हो गई, हमारे पास व्यवस्थाओं की कमी नहीं है। 140 एकड़ जमीन मेरे ख्याल से बहुत होती है, ठीक है ना। हरियाणा में, पूरे हरियाणा में इतनी जगह है ही नहीं किसी के पास। और बच्चे भोपाल से जी, नागपुर से ट्रेनिंग लेके आए थे कि बगैर दूध देने वाली गऊओं से 200 रुपए प्रतिदिन कैसे कमाए। अगर गऊ ही 200 रुपए दे सकती है बगैर दूध वाली, तो इनको फिर जरूरत क्या, गऊ तो रखे प्रॉपर तरीके से। इसमें और एक छोटी सी अमेंडमेंट है कि हर चीज की कमेटी बनाई जाए, 5-6 विंग बना के, विकलांग की अलग बनाई जाए, अगर कोई राशन वगैरह का उनका चारे का रहता वो अलग बनाए, वो व्यवस्था करें, एक आदमी के उसमें ना रहे, कमेटी बनाई जाए, 4-5 जितने भी इसमें वर्कआउट होंगे उसी हिसाब से कमेटी बनाई जाए। वकील साहब डॉक्टर लग नहीं ले रहे एक भी, डॉक्टर नहीं है। अब नंदीसाड़ा में भी आप जाएंगे ना, डॉक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गए हैं वहाँ 2-2.5 महीने लॉकडाउन के दौरान। उसका मुद्दा आएगा, अब 2-4 दिनों उसका अलग से आएगा। सर ये सब 2,500-3,000 गाय मर ली है वहाँ हाँ। नंदीसाला में, और मर ली लगातार। अब वही है कि